बांग्लादेश की बर्बादी का वक्त आ चुका है। उस्मान हादी की मौत की खबर ने बांग्लादेश को आग में धकेल दिया है। बांग्लादेश में बवाल और भी ज्यादा खतरनाक होने का डर है, लेकिन इस बीच उस्मान हादी की मौत पर बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। उस्मान हादी की मौत के सच से पूरा बांग्लादेश कांप उठेगा। हादी के हत्यारे ने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या क्या बताया था, उसका पर्दाफाश अब हो चुका है। हादी को मारने की प्लानिंग कैसे बनाई गई थी, उसकी सारी डिटेल हत्यारे के गर्लफ्रेंड ने सब कुछ कबूल की है। जी हाँ, आपने सही सुना। पुलिस के सामने खुलासा हुआ है कि अटैक से एक रात पहले हत्यारे ने अपनी गर्लफ्रेंड को सारी प्लानिंग बताई थी कि हादी को कैसे मारना है। हादी पर बता दें कि 12 दिसंबर को उस वक्त अटैक हुआ था जब वो रिक्शा लेकर हाईकोर्ट की ओर जा रहा था। नकाबपोश अटैकर्स बाइक से आए और हादी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। इस दौरान एक गोली सीधे हादी के सिर पर लगी, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए सिंगापुर पहुंचाया गया और इस दौरान उसकी मौत भी हो गई। इस केस में कई लोग पकड़े गए थे जो एक के बाद एक पुलिस को लीड्स दे रहे हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक उन्हीं में से एक लीड ने ये खुलासा किया है कि मुख्य आरोपी और कथित शूटर फैजल करीम ने बांग्लादेश को हिलाने की प्लानिंग रची थी। जांच एजेंसियों के अनुसार इस हमले के पीछे गहरी साजिश के संकेत मिले हैं। आरोपी फैजल करीम अभी फरार है, लेकिन पुलिस जांच के दौरान पता चला है कि अटैक से पहले की एक रात फैजल ने अपनी गर्लफ्रेंड मारिया अख्तर लीमा से बातचीत की थी और उस दौरान इन लोगों ने पूरी प्लानिंग का खुलासा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसने कबूल किया है पुलिस के सामने कि किस तरीके से बांग्लादेश को हिलाने की घटना को अंजाम दिया गया था। दरअसल खुलासा हुआ है कि अटैक से पहले एक रात फैजल ने गर्लफ्रेंड मारिया अख्तर लीमा से बात करते हुए ये कबूला था कि बांग्लादेश को हिलाने की प्लानिंग की जा रही है और किस तरीके से इसे अंजाम किया जाएगा। वहीं बता दें कि उसने कहा था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके बाद पूरा बांग्लादेश कांप उठेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने गर्लफ्रेंड को हादी का एक वीडियो भी दिखाया था, जिसके बाद उसके इरादे साफ हो गए थे। जांच में ये भी पता चला है कि हमलावर प्लानिंग के तहत अटैक से एक रात पहले ढाका के एक बाहर रेस्टोरेंट में रुके भी थे और यहाँ पर पूरी प्लानिंग की साजिश रची गई थी। बांग्लादेश स्थित एक अखबार के हवालों से सामने आई खबर के मुताबिक ये सारे बयान पुलिस को और इन सारे बयानों से ये साफ हो चुका है कि हमले की पूर्व योजना का एक अहम सबूत मिल चुका है। पुलिस ने अब तक इस केस में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पकड़े गए लोगों के बाद से 1 करोड़ों के चेक भी बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ खतरनाक हथियार भी मिले हैं। फर्जी नंबर प्लेट भी पुलिस ने बरामद की है। इन लोगों से पूछताछ और जांच में पता चला है कि हादी पर हुए इस अटैक का मास्टरमाइंड एक पूर्व काउंसलर था, जिसने करीब 20 रईस लोगों से फंडिंग का इंतजाम किया था और अभी भी कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं। हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा ने बांग्लादेश को फरवरी 2026 में प्रस्तावित आम चुनावों से पहले एक गंभीर राजनीतिक संकट में डाल दिया है। सड़कों पर भय और अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। तो वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि हालात अभी भी ऐसे अनियंत्रित रहे तो हिंसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावी माहौल को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। और इस रिपोर्ट में ये भी कई सारे खुलासे हुए हैं कि ये सारी हिंसा इसलिए ही भड़काई गई ताकि चुनाव टल सके। देखना ये होगा कि बांग्लादेश में हुई इस हिंसा पर आगे क्या कुछ नए खुलासे सामने होते हैं और क्या नए एक्शंस सामने आते हैं। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।